खोना नहीं चाहते हो, विलुप्त इस दुनिया से नहीं हो जाना चाहते हो, जिन लोगों को ये यकीन है कि तुम खुद के शक्ति को हथियार बना सकते हो, सिर्फ उसको दिखाने के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, जो ये यकीन करते हो कि अभी भी तुम्हारे अंदर उतना प्राण तो बचा हुआ है जिसके जरिए तुम इसी को शक्ति बना के खुद को मिसाइल तैयार कर सकते हो। आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। ये जो इंसान जो रो रहा है, खुद को टूटा हुआ समझ रहा है कि मैं खत्म हो चुका हूँ, दुनिया के नजरों में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसी इंसान को मैं ऐसा बना दूंगी ना कि दुनिया देखता रह जाएगा, दुनिया आश्चर्य हो जाएगा कि ये इंसान है क्या। आज के वीडियो में मैं 4 स्टेप बताने वाली हूँ। अगर इसको तुम अच्छी तरीके से सुन के समझ के अच्छा से फॉलो करते हो ना, तो 100% नहीं 1000% तुम खुद को प्रूव कर पाओगे दुनिया के सामने। आज जो तुम खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो ना, वही तुम इतनी अच्छी तरीके से मूव ऑन कर पाओगे ना कि दुनिया देखती रह जाएगी। वो इंसान तो दूर की बात है, दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि भाई इस इंसान को समझे क्या थे और ये इंसान निकला क्या। मैं एक एक करके पॉइंट को बता रही हूँ और हर एक पॉइंट को तुम पूरी तरह से याद कर लो और एकदम दिमाग में बैठा लो। पहला नंबर पॉइंट, तुम्हारे अंदर बहुत तकलीफ है, असहनीय दर्द है तुम्हारे अंदर, जिसको तुम बिल्कुल सह नहीं पा रहे हो। तुम हार जा रहे हो, तुम रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तुमसे सहन नहीं हो रहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है और तुम इन्हीं यादों से बचना चाहते हो। बचने के लिए तुम भाग रहे हो क्योंकि तुम सह नहीं पा रहे हो, तुमसे सहन नहीं हो रहा है। तुमको लग रहा है हमें ऐसा क्या करें, ये यादें मेरे दिमाग में आए ही ना। तो स्टॉप, एकदम स्टॉप हो जाओ, क्योंकि इन यादों से तुम जितना भागोगे ये यादें तुमको उतना ही तरह से पकड़ के रखने की कोशिश करेगा, जड़ों की तरह तुमको बांध के रखने की कोशिश करेगा। इसलिए इन यादों से भाग के तुम कभी नहीं बच सकते, कोई नहीं बच सकता है। इसलिए जो यादें तुम्हारे अंदर है, जो यादें तुमको खाने की कोशिश कर रहा है, निगलने की कोशिश कर रहा है, तुमको खोखला बनाने की कोशिश कर रहा है ना, उन यादों को बार 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 तुम याद करो। तुमको बहुत तकलीफ होगा, इन यादों को अगर तुम याद करोगे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। तुमको लगेगा मैं सह नहीं पा रहा हूँ, इससे तो मर जाना बेहतर है, लेकिन तुमको इसको सहना पड़ेगा। तब तक इसको सहना पड़ेगा और बार बार याद करना पड़ेगा जब तक कि तुम्हारी आंखों का एक आंसू बिंदु भी अवशिष्ट रहे। रोना आता है जितना मर्जी रो लो, तकलीफ होता है चिल्लाओ, घर के अंदर बंद कर दो खुद को, जितना रोना है रो, लेकिन इन यादों को बार 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 तुमको याद करना है। क्योंकि इंसान का टेंडेंसी यही होता है कि कोई भी चीज बार 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 अगर हम लोग याद करते हैं ना, तो एक ही चीज में ढुके हुए रहना हम लोग को एकदम पसंद नहीं होता है। एक दिन हम लोग ऊब चुके होते हैं उनसे, और जिस दिन तुम ऊब चुके होगे ना इन यादों से, उस दिन देखना ये यादें तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी तुमको लग रहा है कि इन यादों को किसी तरह से हम मिटा दे, अगर इरेज कर सकते थे अपने दिमाग से तो इरेज कर दे, लेकिन सावधान, तुम जितना भागना चाहोगे ना इन यादों का कीड़ा उतना ही तुमको पकड़ेगा और पकड़ के तुमको खा खा के खोखला बना देगा। इसलिए इन यादों से भागो मत, बल्कि उन यादों को याद करो, उन पल को याद करो जब इंसान तुमको धोखा दिया था, नीचे गिराया था, तुमको बुर्बक बनाने की कोशिश किया था, तुम जो हो नहीं वो तुमको बोला था, तुमको नीचे गिराने की कोशिश किया था, तुम्हारी तरफ उंगली उठाया था। उन पल को बार 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 याद करो ताकि उन पल से तुम खुद को तैयार कर सको, उन पल से तुम खुद को शक्ति दे सको कि उन्हीं लोगों को मुझे एक दिन मुंह तोड़ जवाब देना है। तुम जितना भागोगे ना इनसे, ये तुम्हारा उतना ही पीछा करेगा और एक दिन तुमको तोड़ के रख देगा। इसलिए तुमको क्या करना है, इन यादों को बार 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 चबा चबा के हजम कर लेना है। जिस दिन हजम कर लोगे उस दिन ये यादें तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि ह्यूमन का टेंडेंसी ऐसा ही होता है कि एक ही सिचुएशन में सालों साल हम लोग रह रह के ऊब जाते हैं
और तब वही तकलीफ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वो तकलीफ जो आज इतना ज़्यादा पहाड़ जैसा तुमको लग रहा है ना, वही तकलीफ तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं डाल पाएगा, तुमको मामूली सा वो लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका आदत तुमको तब तक पड़ चुका होगा, वो चीज़ तुम्हारे लिए नॉर्मल हो चुका होगा। इसलिए कभी भी अपने तकलीफ से, अपनी यादों से भागना नहीं, हमेशा डट कर सामना करो और उन यादों को बार बार खुद अपने से उसको याद करो, उस पल को बार बार याद करो जिस पल में तुम खुद को अपमान बोध किए थे, अपमानित बोध किए थे, लोग तुमको नीचा गिराने की कोशिश किए थे, बार बार उसको याद करो। मैंने जैसे कहा, इतना आसान ये नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन है इसको करना, तुमको बहुत तकलीफ होगा, लेकिन उस तकलीफ को तुमको सहना पड़ेगा। तब तक सहना पड़ेगा जब तक तुम इस काबिल खुद को ना बना लो कि यादें तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए और तुम्हारे आंखों से इस यादों को याद करके एक बिंदु आंसू भी ना गिरे। पहला स्टेप करने के बाद सेकंड स्टेप तुमको करना है। तुमको पता है ना कि तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो, लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, तुम्हारे लाइफ का सपना क्या है, ये तुमको ज़रूर पता होगा। अगर पता नहीं है तो सबसे पहले इसको पता करो, इसके बाद मैं बता रही हूँ कि तुम उस सपना को पूरा कैसे करोगे। जैसे तुम कोई जॉब पाना चाहते हो, या फिर कोई इंसान को तुम अपने लाइफ पार्टनर के रूप में पाना चाहते हो, या फिर तुम अपने लाइफ का कोई भी सपना जो बहुत दिल के पास है उसी को तुम पूरा करना चाहते हो, कुछ भी हो। सबसे पहले एक जगह पे बैठ के फील करो कि तुम जो पाना चाहते हो लाइफ में उसको ऑलरेडी पा चुके हो। ये तुमको फील करना पड़ेगा। अगर इसको तुम फील करोगे ना तो यहीं से शुरुआत होता है परमात्मा के शक्ति का काम। पूरा नेचर, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देना शुरू करेगा जब तुम इस चीज को फील कर पाओगे कि तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो वो तुम ऑलरेडी बन चुके हो। अगर तुम ये फील कर पाए कि हाँ मैं वो बन चुका हूँ, अब फील करो कि तुमको कैसा लग रहा है। अब तुमको क्या करना है, तुम जब फील कर लिए हो कि मैं ये बन गया हूँ, अब तुमको ये सोचना है कि मैं राजा तो बन गया हूँ, अब मैं राज्य को चलाऊंगा कैसे, मैं कैसे अपने राज्य को चला रहा हूँ, मैं क्या क्या कर रहा हूँ राज्य को चलाने के लिए, ये सारा चीज तुमको सोचना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जब हम लोग ये सोच लेते हैं कि हम लोग जो होना चाहते हैं वो ऑलरेडी हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने ब्रेन को ये बता देते हैं कि हम लोगों को ये बनना है। जब हम लोग ब्रेन को ये बता देते हैं कि हम लोगों को ये बनना है ना, तो हमारा ब्रेन उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है, उसी तरह का आइडिया वो क्रिएट करना शुरू कर देता है जिसके ज़रिए हम लोग जो बनना चाहते हैं वो बनने के रास्ते में खुद को ले जा सके। हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली ये जान जाता है कि ये बनना चाहता है, तो इसके लिए क्या क्या करना होगा, उसी तरह से दिमाग हम लोगों का काम करना शुरू कर देता है और हम लोग ना चाहते हुए भी ना उसी तरह से उसी रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए तुमको सबसे पहले अपने ब्रेन में ये ड्रॉ कर देना होगा, इसका चित्र बना देना होगा कि तुम क्या बनना चाहते हो। उसके बाद देखो कि ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन कैसे काम करता है। तुम सिर्फ ब्रेन को बता दो कि मैं ये बन गया हूँ, बस तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली तुमको उधर ही भगा के लेके जाएगा। तुम्हारे पीठ पे चाबुक मार मार के तुमको उसी दिशा में वो लेके जाएगा जिस दिशा में जाके तुम उसी चीज को अचीव कर सकते हो। इससे क्या होता है, जब हम लोग फील कर लेते हैं कि हम लोग वो बन गए हैं ना, तो हमारा अंदरूनी शक्ति जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और जब हमारा अंदरूनी शक्ति स्ट्रांग हो जाता है तो हम लोग ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव बनते रहते हैं, जिससे क्या होता है, पॉजिटिव शक्ति जो है हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। उससे क्या होगा ना, पूरा प्रकृति, पूरा नेचर, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा उसी चीज़ को पाने के लिए। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे लग जाएगा कि तुम उस चीज़ को अचीव कर सको। उसके साथ साथ तुम फील कर पाओगे अपने परमात्मा के शक्ति को। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली शक्ति जगाता रहेगा जिसके जरिए तुम उसी तरफ भागोगे जिस तरफ जाते हुए तुम अपने लाइफ के सपनों को पूरा कर सकते हो। जो लाइफ में बनना चाहते हो उसको तुम अचीव कर सकते हो। इसलिए तुमको क्या करना है, हर रात जब सोने जाओगे शांत होके बैठ के बस फील करना है
कि मैं जो बनना चाहता हूँ लाइफ में वो मैं बन चुका हूँ, और उसके बाद मेरा लाइफ कैसा है इसको फील करना है। इससे दिमाग तक इंडिकेशन पहुंच जाएगा कि ये यही बनना चाहता है और मुझे इसको इसी तरफ लेके जाना है। 3 नंबर पॉइंट, ये 3 नंबर पॉइंट पे आके ही हर एक इंसान कंफ्यूज हो जाता है। हर एक इंसान सब चीज को घोल के शरबत बना के रख देता है और समझ में नहीं आता है कि अभी करेंगे तो करेंगे क्या। जब हम लोगों को पता होता है कि हम लोग लाइफ में ये बनना चाहते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, उसी टारगेट के कोई भी इंसान को हम लोग अपना आइडियल मान लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उसी को देख के प्रेरणा पाते हैं और उसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं, और उसी की तरह बनने के चक्कर में हम लोग उसको कॉपी करते रहते हैं, और गलती हम लोग यहीं पे कर देते हैं। तुम किसी भी इंसान को आइडियल ज़रूर बनाओ, लेकिन उसको कॉपी मत करो, उससे आइडिया लो, उससे इंस्पायर हो जाओ, लेकिन उसको कॉपी बिल्कुल मत करो। क्योंकि अगर तुम उसको कॉपी करोगे तो वो इंसान जैसे जीवन में आगे बढ़ता जा रहा है, तुम भी हूबहू खुद को उसी रास्ते से आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। अगर तुम उस इंसान को अपना टारगेट बना लोगे, तो अगर वो इंसान 1 किलोमीटर दौड़ के रुक जाता है तो तुम क्या करोगे, उसको हराने के लिए 1.5 किलोमीटर दौड़ के तुम रुक जाओगे। मतलब क्या, वहीं पे तुम्हारा आगे बढ़ना खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस इंसान को तुम अपना टारगेट बनाए थे, अब तुम क्या किए ना, इस इंसान को हरा के थोड़ा सा आगे बढ़ गए, तुमको लगा कि हम लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिए हैं, तो तुम्हारा लिमिट वहीं तक हो जाएगा। इसीलिए किसी भी इंसान को टारगेट मत करो, किसी भी इंसान को हराने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि अगर उस इंसान को हराने की कोशिश करोगे तो तुम खुद को एक लिमिट में बांध लोगे, तो किसी ना किसी समय तुमको लगेगा कि हम जो लाइफ में अचीव करना चाहते तो वो हम अचीव कर लिए हैं, और जिस मोमेंट में तुमको ये लगने लगा कि हम वो अचीव कर लिए हैं ना, तुम उसी मोमेंट में ना खुद को एक कंफर्ट जोन में डाल दोगे। जहां खुद को कंफर्ट जोन में डाल दोगे ना, बस वहीं पे तुम्हारा अचीव करना खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास करने के लिए कुछ रहेगा नहीं। इसीलिए किसी भी इंसान को टारगेट बना के अपने लाइफ में आगे मत बढ़ो, बल्कि टारगेट किसको बनाओ ना, खुद को बनाओ। तुमको किसी और को नहीं हराना है, बल्कि तुमको हर एक दिन खुद को ही हराना है। खुद का बहुत ज्यादा परिश्रम किए हो किसी चीज के पीछे, तो नेक्स्ट डे तुमको खुद को ही हराना है। मतलब आज जो तुम 10 घंटा परिश्रम किए हो, नेक्स्ट डे तुमको 10 घंटा 10 मिनट करना है, यानी खुद के रिकॉर्ड को ही तुमको ब्रेक करना है। फिर नेक्स्ट डे तुमको 10 घंटा 20 मिनट करना है, फिर नेक्स्ट डे तुमको 10 घंटा 30 मिनट, फिर 10 घंटा 40 मिनट। इस तरह से डेली तुमको खुद को हराना है। इससे क्या होगा, तुम्हारे लाइफ में आगे बढ़ने का जो सिलसिला है वो हमेशा जारी रहेगा, और लाइफ भर के लिए तुम लाइफ में सिर्फ आगे ही बढ़ते रहोगे, कभी तुम खुद को रोकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लाइफ में कोई लिमिट ही नहीं होगा ना, तो तुम्हारा ग्रो करने का भी कोई लिमिट नहीं होगा, तो तुम दिन दिन ग्रो करते जाओगे। इसलिए लाइफ में टारगेट दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को बनाओ, और हर एक दिन खुद को हरा। तब देखना एक दिन ऐसा आएगा ना कि वो 10 घंटा 10 मिनट 10 सेकेंड तुम्हारे लिए इतना बड़ा आकार ले लेगा कि वो 10 सेकेंड भी तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत मायने रखेगा। तुमको लगा ये 10 सेकेंड भी मुझे गंवाना नहीं है, इस 10 सेकेंड को भी मुझको लाइफ में काम में ही लगाना है। तो इसीलिए लाइफ में याद रखना कि तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त तुम हो, और तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन भी तुम हो। तुमको खुद को दुश्मन की तरह देखना है कि इसी दुश्मन को मुझे हराना है। इसलिए दोस्त की नज़र से तुम खुद को ही दुश्मन समझ के खुद को हरा। इससे क्या होगा, लाइफ टाइम तुम्हारा टारगेट कभी खत्म नहीं होगा, और लाइफ टाइम तुम्हारा ग्रो करने का सिलसिला भी कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए अपने लाइफ में जो बनना चाहते हो उसके लिए किसी महान इंसान को आइडियल जरूर बनाओ, लेकिन उनका अनुकरण मत करो, उनको कॉपी मत करो। बस उनसे आइडिया लो, और आइडिया लेके खुद अपने तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ो, और हमेशा टारगेट खुद को रखो कि मुझे खुद को ही हराना है। इससे हमेशा तुम ग्रो करते रहोगे, और दुनिया तुमको देख के आश्चर्य हो जाएगा कि भाई इसमें ऐसा है क्या जो ये हमेशा ग्रो ही कर रहा है, ऊपर ही उठ रहा है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है क्या। अब आ जाते हैं 4 नंबर स्टेप पे।
पता है ना, लाइफ में कोई भी युद्ध अगर हम लोग लड़ते हैं या फिर लाइफ में कोई काम अगर हम लोग करते हैं ना, तो एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि क्यों ये सब कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है ये सब करने के लिए, और नहीं बस बहुत हो गया। कभी कभी खुद को हारा हुआ महसूस होगा, कभी कभी टूटा हुआ महसूस होगा, कभी कभी लगेगा मुझसे नहीं होगा और मैं नहीं कर सकता हूँ, क्यों करूँ ये सब, फालतू का परिश्रम कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा टूटा हुआ हारा हुआ खुद को महसूस करोगे, और इसी पल को पार करने के लिए तब तुमको एक ही चीज़ सपोर्ट करेगा, वो ये है, वही तुम्हारी पुरानी यादें। तुमको फिर से उन यादों को रिकॉल करना होगा, उन यादों को फिर से ताज़ा करना होगा, उन यादों को याद करना होगा जिस वक्त तुमको किसी ने अपमान किया था, किसी ने नीचा दिखाने की कोशिश किया था, बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, तुमको बेकार समझा था, लाचार समझा था, नालायक समझा था, तुमको अपना अपमान करने में, नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, जिसका इतना बड़ा बड़ा घाव तुम्हारे दिल के अंदर बैठा हुआ था। और जिन यादों को तुम चबा चबा के हजम कर दिए थे, उसी यादों को फिर से तुमको ताज़ा करना पड़ेगा। और जब उन यादों को तुम ताज़ा करोगे ना, उस पल को तुम फील करोगे जिस पल में किसी ने तुमको अपमान किया था, तुमको बहुत ज़्यादा दुख लगा था, तब उस पल को जब तुम याद करोगे तो अलग से तुम्हारे अंदर फिर से आग जग जाएगा, और वही आग तुम्हारे अंदर एक एनर्जी लेके आएगा, और वही एनर्जी फिर से तुमको काम करने के लिए इंस्पायर करेगा। फिर से तुमको ये लगने लगेगा, नहीं मुझे करना है, किसी भी हालत में मुझे करना है, मेरा जो टारगेट है, मेरा जो सपना है, मुझे उसको पूरा करना है, मुझे दुनिया को दिखा देना है कि वो जो मुझे समझे थे वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। उनको मुंह तोड़ जवाब मुझको देना है। जो लोग मुझे नीचा दिखाए थे, अपमान किए थे, धोखा दिए थे, बुर्बक समझे थे, मुंह के ऊपर मेरा अपमान किए थे, उनको मुझे मुंह तोड़ जवाब देना है। इसलिए जब भी खुद को टूटा हुआ हारा हुआ महसूस होना, तब उन्हीं पल को याद करना, उन यादों को फिर से ताज़ा करना, देखना वही यादें तुमको फिर से लड़ने की शक्ति देगा, और वही शक्ति लाइफ भर तुमको आगे बढ़ाता रहेगा, लाइफ भर तुमको ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा, और तुम्हारे टारगेट तक पहुंचने के लिए तुमको हेल्प करेगा। जीवन में ये 4 स्टेप अगर अच्छी तरीके से तुम फॉलो कर पाए ना, तो तुमको अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। कब जो तुम अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच जाओगे ना, तुमको खुद पता नहीं चलेगा। इसीलिए इन स्टेप को अच्छी तरीके से फॉलो करो, और फिर देखना, मैं 100% गारंटी देती हूँ कि तुम आज जैसा हो, 5 साल बाद खुद को कंपेयर करना। अगर तुम पूरी तरह से चेंज नहीं हो गए ना, तो ये सब करना बिल्कुल बंद कर देना। और अगर इस वीडियो को कहानी की तरह सुनने के लिए आए हो, कहानी की तरह सुनोगे और 2 मिनट बाद भूल जाओगे, तो ये वीडियो तुम्हारे कोई काम का नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैंने जो जो बताया, अगर उसको दिमाग में बैठा लोगे और उसी तरह से करने की कोशिश करोगे ना, खुद को तुम एक नया इंसान पाओगे, और उन्हीं लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे, पूरा दुनिया को तुम दिखा पाओगे कि तुम एक्चुअली हो क्या। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर लगता है कि काम का वीडियो है, तो इसको लाइक करना, इसको शेयर ज़रूर करना, और अगर नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो आज के लिए बस इतना है। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।